आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए शुरू की गई आरंभ सीरीज में 2024 से 25 के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में जानेंगे, जिनसे हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुजरात वन विभाग ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गिर वन से बारडा अभयारण्य में चीतल और सांबर का स्थानांतरण शुरू किया है। हाल ही में 143 साल बाद 6 एशियाई शेरों को भी बारडा में लाया गया है। दरअसल बारडा अभयारण्य गुजरात में स्थित है, जहां बिलेश्वरी और जोगरी नदियां बहती हैं और खांबाला व फोड़ारा डैम है। यहाँ मालधारी, भरवाड़, रबारी और गढ़वी जैसी जनजातियां रहती हैं। अभयारण्य में 650 से अधिक वनस्पति प्रजातियां हैं, जैसे बबूल, बेर, जामुन आदि। प्रमुख जीवों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, जंगली सुअर, भेड़िया, नीलगाय और दुर्लभ चीलें शामिल हैं। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी। हाल ही में एनबीडब्ल्यूएल ने 5 सड़कों को मंजूरी दी है, जिनमें से 4 एलआईसी के पास स्थित काराकोरम अभयारण्य से गुजरती हैं। दरअसल यह अभयारण्य लद्दाख में जम्मू कश्मीर की सीमा के पास स्थित है और हेमिस व दियोसाई राष्ट्रीय उद्यान के पास है। यहाँ की जलवायु बेहद ठंडी होती है। गर्मियों में भी तापमान कई स्थानों पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। श्योक और नुब्रा नदियाँ यहाँ की प्रमुख जलधाराएं हैं। प्रमुख वन्य जीवों में यूराल, तिब्बती गैजल, साइबेरियन आइबेक्स, हिम तेंदुआ, तिब्बती मृग और बैक्ट्रियन ऊंट शामिल हैं। प्रमुख पौधों में रोजिया वेबियाना, एपेड्रा, कारागाना आदि झाड़ियाँ शामिल हैं। होलोंगापार गिबन सैंक्चुरी। हाल ही में एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति ने असम के जोरहाट जिले स्थित होलोंगापार गिबन वन्यजीव अभयारण्य के इको सेंसिटिव जोन में तेल और गैस की खोज की मंजूरी दी है। दरअसल होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो गिब्बन के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य हुलॉक गिब्बन और बंगाल स्लो लॉरिस के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की वनस्पति में होलोंग पेड़, नाहर, सदाबहार झाड़ियाँ व जड़ी बूटियाँ प्रमुख हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। हाल ही में एनटीसीए ने कुछ चीतों को कुनो और गांधी सागर अभयारण्यों से स्थानांतरित कर उनका आवास क्षेत्र बढ़ाने की मंजूरी दी है। गांधी सागर अभयारण्य, जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, लगभग 368 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये इलाका सवाना, घास के मैदान, शुष्क पर्णपाती वन और नदी क्षेत्रों से भरपूर है और इसे पक्षी व जैव विविधता क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ की वनस्पति खाथियार गिर शुष्क पर्णपाती वनों जैसी है और चंबल नदी इसे 2 भागों में बांटती है। यह क्षेत्र केन्या के मासाई मारा जैसा दिखता है और चीतों के लिए उपयुक्त आवास है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुएरी। बिहार सरकार कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करेगी। कैमूर अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। यह क्षेत्र कव, सोन और दुर्गावती नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है और चंद्रप्रभा अभयारण्य से जुड़कर संजय दुबरीव पन्ना टाइगर रिजर्व से परोक्ष रूप से संबंध रखता है। प्रमुख वन्यजीवों में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चीतल, नीलगाय आदि शामिल हैं। प्रमुख वृक्षों में शीशम, साल, जामुन, सलाई, टीक आदि पाए जाते हैं। बोर्डोइबम बिलमुख बर्ड सैंक्चुएरी। हाल ही में असम के एक पक्षी अभयारण्य में 27 वर्षों में पक्षी प्रजातियों की संख्या में 72% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल बोर्डोइबाम बिलमुख पक्षी अभयारण्य असम के धेमाजी और लखीमपुर जिलों की सीमा पर स्थित है और लगभग 11.25 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ का जलवायु नम उष्णकटिबंधीय है और वार्षिक वर्षा लगभग 2000 मिलीमीटर होती है। यह अभयारण्य शीतकाल में प्रवासी पक्षियों और स्पॉट बिल्ड पेलिकन ऑफ लेसर एडजुटेंट जैसे संकटग्रस्त पक्षियों का आवास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो।